प्रदेश में 4 माह पूर्व हुई प्राकृतिक आपदा ने पूरे प्रदेश को झंझोड़ कर रख दिया। वहीं प्राकृतिक आपदा में बीबीएन क्षेत्र में हुए नुकसान से भी सभी रूबरू है। हैरानी की बात तो ये है कि पूरे प्रदेश के लिए बीबीएन से करोड़ों का रेवेन्यू जाता है, लेकिन अगर बीबीएन में विकास की बात की जाए तो बीबीएन क्षेत्र अभी भी कई मूलभूत सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है। 4 माह पूर्व हुए प्राकृतिक आपदा में बीबीएन के अनेकों पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी, जिसमें पिंजौर नालागढ़ 4 लेन पर बने 3 बड़े पुलों का अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। आइए सुनते हैं इसे लेकर क्या कुछ कहना है लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष हरबंस पटियाल का। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे अभी जब त्रासदी हिमाचल प्रदेश के अंदर आई तो बीबीएन क्षेत्र भी एक तरह से टापू की तरह बन गया। इसके चारों तरफ के जो भी ब्रिजेस थे, पुल थे, वो टूट गए और अभी भी जो दभोटा का पुल है उसका एक किनारा टूटा हुआ है, एक पाया उसका टूटा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और जिससे हमारे जो यातायात व्यवस्था वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लोगों को बाया रोपड़ अपना सामान भेजना पड़ रहा है और जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उसका जो भी रॉ मटेरियल है वो बाया रोपड़ घनौली होके यहाँ पहुँच रहा है, जिससे बाया रोपड़ जाने से घनौली जगातखाना ये जो मार्ग है ये भी अवरुद्ध हो रहा है बार बार। बीबीएन को हमेशा से सीमावर्ती क्षेत्र होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। पिंजौर नालागढ़ मार्ग पर बने 2 पुल हरियाणा और एक हिमाचल राज्य का पुल है। आइए सुनते हैं इसे लेकर क्या कुछ कहना है शिरोमणि अकाली दल सदस्य हिमाचल प्रदेश दलजीत सिंह बिंडर का। बेहद खेद का विषय है कि बरसात गुजरी को भी तकरीबन 2.5-3 महीने हो चुके हैं और भारी बरसात की वजह से जहां हिमाचल में भारी क्षति हुई, वहीं पंजाब से जुड़ने वाले नालागढ़ दभोटा भरतगढ़ मार्ग पे जो ये पुल पड़ रहा है, ये पुल एक जगह से दब गया, जिसका थोड़ा ही काम है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, परंतु सरकार द्वारा इसकी अभी तक मेंटेनेंस नहीं की गई, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं हिमाचल सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत करवा के लोगों की आवाजाही के लिए इसे सुचारू किया जाए, क्योंकि इसके सुचारू ना होने से लोगों को भारी दिक्कत, जैसे अभी बरसात हो रही है, इसमें और भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर बढ़ जाती है। धन्यवाद। वहीं नालागढ़ भरतगढ़ ऊना मार्ग पर धबोटा के साथ बना पुल जो पंजाब में पड़ता है, जो कि 9 जुलाई को ही धंस गया था। उसके बाद इसके ऊपर से ट्रैफिक बंद कर दिया गया था, लेकिन 3.5 माह बीत जाने के बाद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली। आइए सुनते हैं इसे लेकर क्या कुछ कहना है एसडीएम नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल का। जो धबोटा पुल है वो हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है, तो जो पुल की कंस्ट्रक्शन या रिपेयर है वो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, तो पंजाब सरकार का भी उसमें अग्रीमेंट ज़रूरी है। तो ये जो निर्णय लिया जाना है वो सरकार के स्तर पर है, तो जब वो निर्णय लिया जाएगा, जब उसके लिए एस्टीमेट प्रिपेयर होगा, फंड सैंक्शन किया जाएगा, तो इट्स अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजन एंड वो हमारे लेवल पे नहीं है। देखिए, जो भी नियम है, जब अगर हम दूसरे राज्य की बाउंड्री में जा रहे हैं तो हमें दूसरे राज्य के नियमों के अनुसार और दूसरी जो सरकार है उसकी भी हमें जो सहमति है वो आवश्यक है। तो नो डाउट, जैसे जो आप कह रहे हैं कि हिमाचल के लिए वो एक पुल महत्वपूर्ण पुल है, पर जो भी नियमों को है वो नियमों को हम ओवरराइड नहीं कर सकते।